ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 1 विच इज रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज? इट इज प्रैक्टिस सेट (1.1). ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है, show the following numbers on the number line. Draw a separate line number for each example. हमें हर एग्जाम्पल के लिए एक सेपरेट लाइन बनाना है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नंबर जो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/2, 5/2 and -3/2. Okay, first number is positive, which is again we don't know whether it is rational or irrational number. We will see. Okay, ये in the form of m/n है और second number भी m/n है और -3/2 this is again m/n but ये वैल्यू नेगेटिव है। ओके, फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। ओके, नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए लाइन विच रिप्रेजेंट ए वैल्यू एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, जो कि आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है। लेट्स से 3/2। फर्स्ट 3/2 को हम लोग एक नंबर में रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, फर्स्ट विल टेक 3/2। 3/2 रिप्रेजेंट 3 डिवाइड बाई, ओके, दिस इज 2। 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 1। ओके, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के 0 कर सकते हैं। 2 5s are 10. This is 0. This represent 1.5. What is the value of 1.5? It is, let's consider it is kgs. Okay, in the form of kgs. This value represent, because this is a number. Number represent a arithmetic value. और ये वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो सकती है, या तो क्वांटिटी हो सकती है, या केजीज हो सकती है, या अमाउंट हो सकती है, या कोई और भी, जस्ट लाइक किलोमीटर्स। लेट्स से आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो ए लोकेशन से बी लोकेशन को जाने के लिए 1 किलोमीटर्स। ओके, दिस इज किलोमीटर्स। तो दिस 1 रिप्रेजेंट इन नंबर। ओके, यहाँ पे नंबर 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या होता है? 1 मीन्स 1 kg, 0.5 मीन्स हाफ kg। ओके, लेट्स से दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ओके, नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 0, दिस इज 1 एंड ये हुआ पॉजिटिव साइड और दिस साइड इज कॉल्ड नेगेटिव। ओके, दिस रिप्रेजेंट -1। ये +1 होता है आपका, क्योंकि 0 के ये साइड +1 होता है और 0 के लेफ्ट साइड -1 होता है। ओके, नाउ 1.5 मीन्स आपको तो ये एक कवर करना होता है। लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंट 1। ओके, एंड नाउ लेट्स कंसिडर दिस इज 2 +2। आपका ये आधा जो नंबर होता है, ये हाफ डिस्टेंस, ये कितना हुआ? 0.5। 1 + 0.5, 1 एंड देन 0.5, दिस रिप्रेजेंट 1.5। ओके, ये कितना हुआ वैल्यू? 1.5। 1.5 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पहले तो 1 लेंगे और 0.5 नेक्स्ट लाइन का लेंगे। दिस रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 1.5। ये एक तरीका है। अब हम लोग और एक तरीके से सॉल्व करने का इसको ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स कंसीडर अगेन द सेम नंबर 3/2। ओके, 3/2 को किस तरह से सॉल्व किया था हमने? 3 को 2 से डिवाइड किया था। 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 1। सो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये हुआ है आपका वैल्यू। ओके, दिस इज कॉल्ड वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, दिस इज रिमाइंडर जो बच जाता है। अभी ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है और हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। दिस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इज, पहला जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखना होता है। ओके, दिस इज 1 और यहाँ पे एक डिवाइड का सिंबल देना होता है। जो रिमाइंडर होता है इसको हम लोग ले जाते हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज 1 और ये जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? यहाँ पे। दिस रिप्रेजेंट 1/2। ओके, दिस इज सिमिलर टू 3/2।
ये एग्जैक्टली 3/2 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1.5. ओके, दिस रिप्रेजेंट ए 1 एंड 1/2 इज हाफ. ओके, अब हम लोग नंबर लाइन पे चलते हैं. किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग ये नंबर. ओके, हमारा नंबर लाइन है दिस वन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है -1 और ये -2. ओके, 0 के लेफ्ट साइड माइनस में जाएगी वैल्यू और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव में जाएगी. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सबसे पहले हमें क्या लेना है, 1. 1 कहाँ पे पॉइंट हुआ, ये 1 यहाँ पे पॉइंट हुआ है. दिस रिप्रेजेंट 1 और यहाँ पे हाफ. हाफ क्या होता है, 1 एंड 2 के बीच में जो होता है ये हाफ वैल्यू होती है. ओके, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, दिस मेक्स 1. यहां तक तो 1 हुआ है, 1 के आगे ये हाफ हुआ है. दिस रिप्रेजेंट 1 एंड दिस रिप्रेजेंट हाफ. तो 1.5 कहां पे आएगा ये, दिस इज 1.5. ओके, दिस रिप्रेजेंट 1 एंड हाफ. दिस इज 1/2. दिस इज इक्वल्स टू 3/2. दिस पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन 3/2. चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट नंबर लेते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, विच इज 5/2. ओके, लेट्स कंसिडर 5/2. 5/2 को सबसे पहले हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 5. ओके, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4 एंड इट इज रिमाइंडर इज 1. दिस रिप्रेजेंट 2.5. तो 2.5. अगर हम लोग पूरा डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2.5. ओके, 2 kgs and half kgs. How we can represent on the number line? Let's say this is my number line. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3. नेगेटिव में -1, -2 और ये हुआ आपका -3. सबसे पहले 2 लेना होगा. 2 कहाँ पे पॉइंट होगा, ये यहाँ पे पॉइंट होगा. दिस रिप्रेजेंट 2. 2.5. दिस इज हाफ. 0.5 मीन्स हाफ. दिस रिप्रेजेंट 2.5. ओके, और एक हमने रिप्रेजेंटेशन लिया था 2.5 को इस फॉर्मेट पे, 2 + 1/2. ओके, दिस रिप्रेजेंट 2 and this represent 1/2. So this again represent 2.5. आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूरा पॉइंट में डिवाइड कर देना, इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे नंबर लाइन पे. दिस रिप्रेजेंट नंबर लाइन 0, 1 एंड 2. 2 के बाद हमें हाफ पॉइंट लेना होता है. जितना भी डिस्टेंस है 2 और 3 को इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये हुआ हाफ, 0.5, 2.5. इसी तरीके से हमने 2.5 को वैल्यूज फर्स्ट हमने 2 तक मेजर किया और ये हाफ वैल्यूज इन बिटवीन 2 and 3 में जो पॉइंट हुआ है इसको रिप्रेजेंट हाफ. 2.5 रिप्रेजेंट हियर दिस पॉइंट. ओके, दिस इज योर आंसर. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. -3/2. -3/2. सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर नेगेटिव में है. नेगेटिव इन द सेंस इट इज going left side. Okay, this represent negative numbers. So -3/2 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, -3/2. 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 1 is remaining, 2 5s are 10. पर ये वैल्यू क्या होगी, -1.5. This is 1. Okay, this represent -1 and this represent 0.5 because it is in between 1 and 2. -1 and -2. ये हुआ -1 और ये डिस्टेंस हुआ -0.5. ओके, -1 -0.5 ये क्या होता है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट -1.5. इसी तरीके से हम लोग अगर 3/2 को अगर सॉल्व करेंगे, 3 को 2 से 2 1s are 2, 1. Okay, this is 2 and 1.5. Okay, this represent 1.5 but it is negative value. This represent 1.5. So 1 is -1 is here and -0.5 point further. Okay, this represent -1.5. So -3/2 represent here. This point represent -1.5 which is -3/2 or it can be
-1.5. All are equal. -3/2 is equal to -1.5, and this represent on the number line up to here. Okay, this distance represent -3/2. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सवाल नंबर्स दिया है. एक 7/2, सेकंड इज -2.5 एंड द थर्ड इज -4/5. ओके, ये थोड़ा सा अलग सवाल है क्योंकि प्रीवियस सवाल में हमने ये देखा था कि एक पॉइंट जितने भी है इसको हाफ में डिवाइड हो रहा था. तो दिस रिप्रेजेंट 0.5, दिस रिप्रेजेंट 0.5 इन बिटवीन 1 एंड द सेकंड नंबर्स. लेट्स से 7/2. 7/2 को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? 7, ओके, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 6, रिमाइंडर इज 1. ओके, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग सबसे पहले आंसर क्या लिखना होता है? 3 रिप्रेजेंट हियर. ओके, उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर लेते हैं. डिनोमिनेटर ये जाएगा आपके अपसाइड 1, और ये वैल्यूज जो जाएगी ये कहाँ पे जाएगी? यहाँ पे 3.5. सो 7/2 रिप्रेजेंट 3.5 वैल्यू. ओके, इसको हम लोग 3.5 भी लिख सकते हैं. अब हमारे पास इजी है कि हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. ये आपका नंबर लाइन है 0 1 2 3. दिस इज 1 2 3. ओके, ये हुआ -1 -2 -3. ओके, 3.5 मीन्स आगे 4th नंबर है, तो 3 नंबर्स मीन्स अप टू हियर एंड 0.5 इज हियर. सो दिस इज 3.5 विच इज इक्वल टू 7/2. दिस वॉज वेरी इजी, बट हमारे पास क्वेश्चन में 7/2 नहीं दिया है, 7/5 दिया हुआ है. ओके, दिस इज 7/5. अब हम लोग सिमिलरली देखते हैं कि 7/5 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, 7/5. सो 7 को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से. 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 2. हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इज आंसर, ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे लिखेंगे, और रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2/5. दिस इज 7/5. ओके, 7/5 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 7/5 इक्वल्स टू 1/2. ओके, दिस रिप्रेजेंट 7/5. इसका और एक सॉल्व करने का और एक भी तरीका है. 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 से, और इसके आंसर्स को हम लोग किस में जमा करना होगा? 2 से. 5 1 जा 5 प्लस दिस प्लस 2 डिवाइड बाई 5. 5 plus 2 is 7. 7 divided by 5. This is how we can validate whether this value is correct or not. हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसकी वैल्यू 2 में प्लस करने के बाद डिवाइड बाई 5. दिस इज रिप्रेजेंट 7/5. सो 7/5 हम लोग 1/2. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/5? यहाँ पे ये देखना होगा कि ये 5th रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द नंबर लाइन. लेट्स से आपके पास नंबर लाइन इस तरीके से, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2. तो हमारे पास टोटल एक डिवीजन कितने नंबर्स में डिवाइड हो रहा है? 5 नंबर्स में. ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5. तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हुए हमारे पास? दिस रिप्रेजेंट 1 बॉक्स, दिस रिप्रेजेंट 2, दिस इज 3, 4, 5. सो 0 और 1 के बीच में, ओके, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. कितने डिविजन्स हैं हमारे पास? 5 डिविजन्स हैं. ओके, दिस रिप्रेजेंट 1, दिस रिप्रेजेंट 2, दिस 3, दिस 4, दिस 5. ओके, तो हमारे पास ये जो 1 पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है? दिस रिप्रेजेंट 1/5. और ये यहाँ पे पॉइंट क्या होता है? 2/5. यहाँ पे क्या होता है? 3/5. यहाँ पे क्या होता है? 4/5. दिस रिप्रेजेंट 5/5, जिसका मतलब होता है 5/5 का मतलब होता है 1. ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े नंबर्स में डिवाइड करते हैं. ओके, दिस इज 0, दिस इज 1. ओके, यहाँ पे कितने डिविजन्स में हो रहा है? 1 2 3 4 5. ओके, दिस 1 2 3 4 5.
दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। टोटल 5 हिस्सों में ये एक नंबर डिवाइड हो रहा है। व्हाट इज दैट नंबर? दिस इज जस्ट 1। ओके, एक नंबर को हमने 5 इसमें डिवाइड किया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज 1/5, दिस इज 2/5, दिस इज 3/5, दिस इज 4/5, दिस इज 5/5। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था? 7/5। 7/5 को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया? 1/2। 2/5 का मतलब ये होता है 2 हिस्से। किसमें? टोटल 5th, नेक्स्ट 5th हिस्से में सिर्फ 2 हिस्से हमें लेना है। दिस इज 1। ओके, इस तरह से हमने आगे भी जाना है। ओके, आगे कहाँ तक जाना है? हमें 2 तक। और ये कितने डिवाइड हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अगेन ये कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है? 5 हिस्सों में। अब ये जो 5वां हिस्सा होता है, ये व्हाट रिप्रेजेंट? इट इज 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। 10/5 का मतलब होता है 2, विच इज द सेकंड नंबर्स। ओके, अब हमारे पास 7/5। 7/5 का मतलब क्या होता है? 1 and 2/5। 7/5, 1 and 2/5। 1 का मतलब सबसे पहले हमें 0 से कहाँ तक लेना होगा? 0 से 1 तक लेना होगा। दिस रिप्रेजेंट 1। ओके, 2/5 का मतलब क्या होता है? 2/5 का मतलब होता है आगे के 2 हिस्से। ओके, दिस रिप्रेजेंट 1, दिस रिप्रेजेंट 2, दिस इज कॉल्ड 2/5। सो अप टू दिस 1 इट इज कॉल्ड 2/5। दिस रिप्रेजेंट 2/5। कितने हिस्से हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ 2 हिस्से। टोटल कितने हिस्सों में से? 5 हिस्सों में से। 1, 2, 3, 4, 5। 5 हिस्सों में से हम लोग सिर्फ कितने काउंट कर रहे हैं? 2 हिस्से काउंट कर रहे हैं, इसलिए 2/5 होता है। 1 रिप्रेजेंट अप टू दिस 1, 2/5 रिप्रेजेंट दिस 1। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 7/5। इसका मतलब होता है 1 and 2/5। सो दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 7/5। ये हुआ आपका आंसर नंबर लाइन पे। ये थोड़ा सा टफ है बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमें सबसे पहले ये देखना है कि 5 का मतलब जो डिनोमिनेशन में होता है, हर डिवीजन को उतने हिस्सों में डिवाइड करना होता है। 0 और 1 के बीच में कितने नंबर्स में हमने डिवाइड किया है? 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5। सो हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड 1/5। दिस इज वेरी फर्स्ट आउट ऑफ 5th डिवीजन। दिस इज 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। 7/5 रिप्रेजेंट 1 and 2/5। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिस इज -2.5।